जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करते हुए कितना कर दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 8.6%, ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कि आपने जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस बारे में चर्चा भी करी थी। और अगर आप पूरा डिटेल जो आत्मनिर्भर 3.0 पैकेज, राहत पैकेज का जो पूरा ऐलान किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, आप उसके बारे में भी डिटेल में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि क्या क्या ऐलान किए गए हैं वित्त मंत्री के द्वारा, तो उसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो अपलोड किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज है, जिसे अक्सर जो है मूडीज़ के तौर पर जाना जाता है। मूडीज़ कॉरपोरेशन का बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग का कारोबार है। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस देश दुनिया की विभिन्न वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसर्च के अनुमान प्रदान करती है। मूडीज़ ने 12 नवंबर 2020 को जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर वर्ष 2020 के लिए -8.9% से जो संकुचन था वो किया था, और इसका जो है पूर्वानुमान पहले कितना कर दिया है, -9.6 किया था, तो ये अब -8.9% कर दिया है। मूडीज़ ने 2021 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को भी संशोधित करके 8.1% से जो है 8.6% कर दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य ने सरहना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 नवंबर 2020 को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड सरकार के द्वारा पारित किया गया यह संकल्प वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है, और ये सरना संहिता झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए वहाँ की राज्य सरकार ने सरना संहिता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। सरना अनुयायी वास्तव में प्रकृति के उपासक होते हैं और वे लोग खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। कई दशकों से सरना के अनुयायी अपनी अलग धार्मिक पहचान कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। दोस्तों, अब ये सवाल है कि केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 900 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर 3.0 का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण जी ने, तो उसमें 900 करोड़ जो है रुपए कोविड सुरक्षा मिशन के लिए भी दिए जाएंगे इसके तहत। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए एक नए प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के तौर पर भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा करी है। इस मिशन के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की निधि की व्यवस्था की गई है। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत एक बार
कोविड वैक्सीन के निर्माण होने के बाद देश के सभी लोगों को ये टीका किफ़ायती दामों पर उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार की ये योजना है और इस राशि का उपयोग कोविड वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया में यथासंभव तेज़ी लाना होगा और इससे जल्दी से जल्द ये टीका साधारण लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब है 50%, ऑप्शन बी। 11 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ये है कि देश के किसी भी स्थान पर 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए हिमालयी जो राज्य हैं उनके साथ ही पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनको 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये योजना फिलहाल 11 जून 2020 अधिसूचना की तिथि से आगामी 6 महीने के लिए लागू की गई है। ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रमुख उद्देश्य फलों और सब्जियों के कारोबारियों को लॉकडाउन के कारण होने वाली आर्थिक मंदी से बचाने के लिए ज़रूरी सहायता प्रदान करना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून बनाया है? तो इसका सही जवाब है चीन। तो चीन ने एक नया कानून अपनाया है जिसका उद्देश्य है कि देश के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को बेहतर सहायता प्रदान करा जाए और इस कानून के तहत युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के लिए विशेष वरीयता के आधार पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मैं चीन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये कानून आगामी 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। ये कानून लागू होने पर देश के मौजूदा 57 मिलियन पूर्व सैनिक को इसका लाभ मिल सकेगा। तो इससे दोस्तों इस कानून से इसके तहत पूर्व सैनिकों को अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए भी कम दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने जल केंद्र का उद्घाटन 6 नवंबर 2020 को आयोजित वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र किया था और ये जल केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के अन्य 21 भागीदारों के साथ IIT गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय की एक पहल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस उद्देश्य के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत मुख्य रूप से जल से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन शामिल होगा और इस MOU की अवधि जो है वो 5 साल के लिए रखी गई है। ये जल केंद्र दोनों देशों के बीच जल संबंधी विभिन्न मुद्दों और समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करेगा। दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है? इसका सही जवाब है 4। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मालदीव पर्यटन उद्योग कोविड-19 से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और इस वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी प्रदान किया है। भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की और ये भी कहा कि ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी जैसी है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं FAO, WHO, WFP या फिर IFPRI। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।